स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। एक 5 सेंटीमीटर लेंथ के ऑब्जेक्ट को एक कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया गया है। इसको करते हैं अब एनालाइज। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला जो टास्क हमारे पास न्यूमेरिकल्स में होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई द लेंस। तो लिख देंगे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है विच इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पर लिख देंगे u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नेगेटिव में। अब ध्यान से सुनो, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर्स। अब देखो निकालना क्या है। क्वेश्चन में इसकी पोजीशन निकालनी है इमेज की, साइज ऑफ द इमेज बताना है और नेचर ऑफ द इमेज बताना है, प्लस इस पूरे सिनेरियो का रे डायग्राम बनाना है। तो पहले हम न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रे डायग्राम देखेंगे। तो देखो हमें निकालना है v यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज। तो यहां पर लिखेंगे प्यारा प्यारा कैलकुलेशन फॉर v। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको डालेंगे भैया एज यूजुअल डब्बे में। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। 1/f यानी कि 1/10, 1/v जो कि निकालना है, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है, -25। ठीक है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब इस पूरी टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/25 विल बी इक्वल टू 1/v। बाकी मैं यहां पर कर देता हूं। तो एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 50। 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आ जाएगा 5, माइनस लगा देंगे, यहां पर आ जाएगा 2, 1/v। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3/50 इज इक्वल टू 1/v। तो ये आंसर नहीं है, 1/v आंसर नहीं है, हमें निकालना था v। अभी आया है 1/v, तो क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे जी, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 50/3 इज इक्वल टू v। अब इसको कर देंगे सॉल्व, तो आ जाएगा 16.66। इसको मैं अप्रॉक्स करके लिख देता हूं 16.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है पोजीशन ऑफ द इमेज। इसके बारे में लिखना भी जरूरी है, स्टेटमेंट के भैया मार्क्स होते हैं, सिंपल सी बात है, पता ही है आपको। तो लिख देंगे द इमेज इज लोकेटेड at 16.7 centimeters from the lens on the opposite side। ठीक है, इजी हो गया। तो ये निकल गया है हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। अब हमें निकालना है साइज और नेचर। साइज और नेचर निकालने के दो तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप पहले हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करेंगे, उससे आप साइज और नेचर को बताएंगे। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो v/u करके मैग्निफिकेशन निकालेंगे और मैग्निफिकेशन से आप साइज और नेचर को बताएंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम हाइट ऑफ द इमेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर हाइट ऑफ द इमेज। अब कैसे निकालेंगे, बहुत बच्चों का डाउट होता है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है जी। अब सबको पता है भैया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द
ऑब्जेक्ट, ये इसका रियल फॉर्मूला है। एक और जुगाड़ू फॉर्मूला होता है फॉर लेंसेज, v अपॉन u। तो हम क्या करेंगे, हम इतने फॉर्मूले को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, हम इस पार्ट को यूज करेंगे। तो यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं इसे, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एच आई जो कि निकालना है, एच ओ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, लिख दो। v की वैल्यू कितनी है 16.7। एक बात और सुनिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो डेसिमल्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, आप फ्रैक्शन को इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो 16.7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 50/3। तो मैं यहां पर 50/3 को ले लेता हूं, 50/3 अपॉन यू -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। अब इसको कर देना है सॉल्व, सिंपल सी बात है, ये 3 आ जाएगा यहां पर नीचे। तो एच आई अपॉन 5 इज इक्वल टू 50/3 इंटू -25। अब इससे कैंसिल होगा 2 पर, क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 माइनस को ऊपर ले लेते हैं अपॉन 3, -2/3। अब ये 5 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी -10/3 विच इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर्स। तो यहां पर हाइट ऑफ द इमेज आ चुकी है 3.33 सेंटीमीटर्स, वो भी माइनस में। अब इससे हमें पता क्या चलता है, साइज और नेचर कैसे पता चलेगा, चलिए देखिए। अब क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज माइनस में है, माइनस का क्या मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो फॉर्म होगी इमेज। तो अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड बन रही है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो हम यहां पर लिख देंगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो साइज कितना है 3.33 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, तो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड इन साइज। तो ये तो हो गया है पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज। अब देखेंगे हम कि इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। किसी भी न्यूमेरिकल का रे डायग्राम बनाने के लिए आपको बस 2 बातें ध्यान में रखनी है, पहला फोकल लेंथ और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ऑप्टिकल सेंटर से f1 तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ विच इज गिवन 10 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर मार्क कर देंगे कि f1 तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो अगर f1 तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 2f1 इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। सिंपल लॉजिक है। तो अब ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यह बात पक्की है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 2f1 से भी पीछे प्लेस होगा। तो यहां पर हमने प्लेस कर दिया है ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से जो डायग्राम बनेगा उसमें इमेज f2 और 2f2 के बीच में कहीं पे फॉर्म होगी। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल के हिसाब से सही डायग्राम बनता है। तो इमेज को भी मार्क कर देता हूं मैं यहां, इमेज बन रही है 16.7 सेंटीमीटर्स पर। तो ये है सिंपल सा मेथड जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल का रे डायग्राम बना सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है, पहला फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड फील द टॉपिक।